हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन को लिया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अक्सर यहाँ से आपको खूब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे दो सवाल मैंने बोर्ड पे लिए हैं। आइए इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए चित्र में एल और एम यानी दो रेखाएं हैं, एल और एम, ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं इन्हें समांतर रेखा कहते हैं। 1 सेकेंड, समांतर रेखा कहते हैं। और यहाँ पर एक इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आपको एक त्रिभुज बना है। ठीक है, जिसका नाम जो है ए बी और सी है। और आपसे ये कह रहा है कि x की वैल्यू को आप बताइए, x की वैल्यू को आप बताइए। तो सबसे पहले आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से। इसमें ज़्यादा हमको ना ही कैलकुलेट करना है, ना ही लैंग्वेज लिखना है, आपको समझना है और सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय रहता नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है एल और एम, ठीक है, ये दोनों जो हैं समांतर रेखाएं हैं। और आप देख रहे हैं कि जो ये कोण है ये 60 डिग्री का है, तो ये जो थीटा भी होगा ये आपका 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण है। तो ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज के तीनों भुजा जो है, तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 होता है। ठीक है, और हमको दो कोणों का मान पता चल गया है, तो तीसरे का मान तो निकल आएगा। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, लिख लेते हैं। इस तरह लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी कोण ए सी बी और प्लस बी ए सी का मान 180। ठीक है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों का योग जो है 180 है। ठीक है, अब हम लोग जो है, जो हमको दो कोण का मान पता है उसको रख लेते हैं और 180 से माइनस कर देते हैं, ये आपका तीसरे कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कोण ए बी सी का मान जो है वो 60 है, प्लस 60 अंश है, प्लस ए सी बी का मान जो है वो कितना है, 80 अंश है, और प्लस कोण बी ए सी यानी एक्स का मान आपको पता करना है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब कितना हो जाएगा, 140 अंश बराबर, सॉरी, प्लस एक्स बराबर 180। एक्स बराबर 180 में से 140 घटाएंगे तो आपका 40 अंश आ जाएगा साथियों। ठीक है, यानी x का मान जो है वो 40 अंश है। ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे एग्जाम में आपके यूपी टेट के पूछे जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या चाहे वो जूनियर लेवल हो। ठीक है फ्रेंड, अब अगला यहाँ पे थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, लिखा है कि दिए गए चित्र में यदि कोण ओ ए बी का मान यानी इस कोण का मान 40 है, तो कोण ए सी बी का, ठीक है, ए सी बी का मान यानी इस कोण का मान आपको बताना है। इस कोण का नाम हम एक्स से लिख लेते हैं। ठीक है, इस कोण का मान आपको बताना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं
जैसा कि आपको हम बता दें कि ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का नाम ए, बी और सी है, ठीक है। और उसके बाद केंद्र से, ठीक है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर, समझ में आ रहा है, यानी ओ ए और ओ बी रेखा है, रेखा कह लीजिए या इनको त्रिज्या कह लीजिए, ठीक है, ये दोनों त्रिज्या ही तो है, ठीक है। और त्रिज्याएं आप जो है किसी भी वृत्त में जो केंद्र से और परिधि तक की रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्याएं कितनी भी हों वो आपस में सभी बराबर होती हैं, ठीक है, ये बराबर होती है, ठीक है। तो यानी कि ये रेखा और ये रेखा आपका बराबर है। और हम लोग ने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ा था कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, यानी ये कोण भी आपका 40 अंश हो जाएगा, ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। अब साथियों क्या करना है, हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ में देखते हैं, हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले, फिर उसके ऊपर वाले की भी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो क्या करते हैं फ्रेंड, आइए, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, क्या है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, लिखते हैं त्रिभुज ए कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस प्लस कोण ओ ए बी बराबर 180 अंश, ठीक है। आइए वैल्यू को डाल देते हैं और फिर इस कोण का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी का मान ए ओ बी लिख लेते हैं, फिर कोण ओ बी ए, ओ बी ए 40 प्लस, फिर है ओ ए बी का मान 40 बराबर 180, ठीक है, लिख लेते हैं। फिर कोण ए ओ बी बराबर ये हो जाएगा 80 प्लस 180, तो कोण ए ओ बी बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस का निशान लगा दें, बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा, जब जो है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर कोण ए ओ बी बराबर 100 आ जाएगा आपका, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू नहीं निकालना है हमको, हमको निकालना है एक्स का, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, एक हम लोग ने प्रमेय फिर पढ़ा था कि केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिध के बने कोण का दुगना होता है, समझ में आया, कहने का ये मतलब है अगर केंद्र पे जो बना कोण है, ठीक है, परिध के बने कोण का दुगना होता है, यानी अगर ये 100 है तो ये 50 रहेगा, अगर ये 100 है तो ये 200 अंश रहेगा। इसके मतलब ये हुआ कि आपको लिख ले, ये यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी बटे 2, तो कोण ए सी बी बराबर 100 बटा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर 50 अंश आ जाएगा। फ्रेंड्स ये आपका आंसर है।
ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी डेट में खूब सारे पूछे जाते हैं और ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको दो दो क्वेश्चन तीन तीन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के कराते रहूँगा। साथियों चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।